आज माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शनिवार 17 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 60 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हुए उत्सव मनोरथों के साथ आज के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाद परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में शीतकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं
और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पतंगी रंग की साटन से सिद्ध की हुई शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई हुई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर हरे रंग की साटन से हाशिया बना हुआ है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र पतंगी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। पटका प्रभु को मलमल का धराया गया है और सभी वस्त्र रुपहरी जरी के किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर प्रभु को आज श्याम रंग के ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। श्री कंठ में धराए सभी हार एवं माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने पतंगी रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच पर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है, तो दाईं ओर मोतियों की लूम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा
एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। हीरा की एक माला हमेल की भांति भी धराई है, तो दाएं श्रीहस्त में प्रभु को चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है। कटी पर भी प्रभु को चांदी अर्थात रजत से ही सिद्ध किए हुए वैत्र जी अंगीकार करवाए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को पतंगी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए हाशिया एवं फौंदना वाले मौजा जी अंगीकार करवाए गए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा, पैंजनिया एवं नूपुर भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट पतंगी रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आइए जू कैसेक आवन भयो, श्रृंगार में मेरे आए भोर रेन कहाँ धो, राजभोग में देखत ब्रजनाथ बदन मदन, संध्या में भोग दर्शन में लालन नाही नरी काहू के बस, संध्या आरती में अतहट न कीजे री प्यारी, शयन में नीके बने लाल आज, मान के पद में नैनन ही में राखों पिया तो है, पोढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़े, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्या समय प्रभु के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत सभी श्रृंगार आभरण बड़े करके हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी लोम और तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। अन्य साज बड़े कर लिए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में
विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सुंदर बदन रे सुख सदा न श्याम को सुंदर बदन रे सुख सदा श्याम को निरख न मान था क्यों सुंदर बदन चतुराई की लालन एक चतुराई की चतुराई
बदन रिसुख सद श्याम को नैन मन था क्यों सुन चेत बन में कछु कर गयो मोतन चेता बन में कछु कर गयो मोतन चढ़्यो राग चेत नामे कछु दास प्रभु सर्वस्व लेके सूर दास प्रभु सर्वस्व लेके हंसत हंसत रथ बदन सुख सद श्याम को देख नैन मन था सुंदर बदन बन में कछु कर गयो मोदन चढ़्यो रची चाह्यो चेत नामे हंसत हंसत रहत क्यों सुंदर बदन सुख सद श्याम को नैन मन बदन री
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।